इस बेस पर हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को रन करने वाला या ऑपरेट करने वाला कौन होता है ना, या तो कोई इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जब मिलकर के किसी इंडस्ट्री को रन करते हैं, ठीक है। या तो कोई प्राइवेट पर्सन होगा, कोई इंडिविजुअल पर्सन, या फिर कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलकर के क्या करते हैं, इस इंडस्ट्री को रन करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहलाती है। एग्जांपल के लिए जैसे रिलायंस है। दूसरा है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को रन कौन करता है, गवर्नमेंट, ठीक है। और इसका एग्जांपल है जैसे भेल है, सेल है, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज नाम से पता चलता है, इसमें क्या होता है, या तो प्राइवेट वाले जो होते हैं, या तो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या फिर पब्लिक। ऑप्शन में होगा प्राइवेट, मैंने बताया था, या तो इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक साइड, दूसरी साइड गवर्नमेंट। जब ये दोनों मिलकर के प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जब दोनों मिलकर के किसी इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं, वो होती है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। एग्जांपल के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है। फोर्थ है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव में क्या होता है, सभी की कोऑपरेशन से जो भी कोई इंडस्ट्री डेवलप होती है उसको हम कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे शुगर केन का एग्जांपल ले लीजिए। शुगर केन में जैसे उसमें कुछ प्रोड्यूसर्स होंगे, कुछ सप्लायर्स होंगे, कुछ वर्कर्स होंगे, सभी का सहयोग होगा। जैसे भी शुगर केन में शुगर को प्रोड्यूस करने वाले जो फार्मर्स है, उसको शुगर केन तक पहुंचाने वाले शुगर केन को जो सप्लायर्स है, ठीक है। और उसके साथ वहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं शुगर केन में, जो शुगर केन से क्या बना रहे हैं, शुगर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी का सहयोग हो गया एक साथ, ये होता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। इसमें एग्जांपल अमूल डेयरी का ले लीजिए, शुगर केन का ले लीजिए, सुगार डेयरी का ले लीजिए। इसकी सभी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में क्या होता है, सभी का सहयोग होता है। अब आगे आपको बता ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज में इस इंडस्ट्री को क्लासिफाई मेनली टू पार्ट्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी छोटे लेवल पर एस्टैब्लिश की जाती है, इसमें जो कैपिटल लगती है वो भी कम लगती है, और इसमें जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो भी स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। एग्जांपल की जैसे बांस फैक्ट्री में लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है बेटा कि इसमें एक तो जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे वो लार्ज क्वांटिटी में किए जाएंगे। दूसरा बेटा इसमें है ना कैपिटल क्या होगी, ज़्यादा इन्वेस्ट होगी, ठीक है। जैसे ऑटोमोबाइल्स वगैरह ये हो गया आपका अलग अलग बेस पर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब आता है बेटा फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कोई भी इंडस्ट्री जब हम सेट करते हैं उसको हमें एक ऐसी जगह देनी पड़ती है, इसमें से जो भी हमने फैक्टर दिए हैं बेटा, या तो ये सारे के सारे अवेलेबल हो या इनमें मोस्ट ऑफ फैक्टर अवेलेबल हो, ठीक है। जैसे पहले आप रॉ मटेरियल ले लीजिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से एस्टैब्लिश करने के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए कॉटन, दूसरा लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, मार्केट, वाटर, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट। अब आप कॉटन टेक्सटाइल आप देखोगे ज़्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र पार्ट में है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है। इसका मतलब क्या है बेटा, सबसे पहले तो हमें वहाँ रॉ मटेरियल मिल जाता है, ये कॉटन है ना ब्लैक सोइल अच्छे से ग्रो करता है, और गुजरात और महाराष्ट्र में ब्लैक सोइल अच्छे से है, वहाँ कॉटन अच्छे ग्रो करती है, तो सबसे पहले हमें वहाँ रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है। अगर मान लो आपने जहाँ इंडस्ट्री सेटअप किया है उससे रिलेटेड कोई रॉ मटेरियल आपको बहुत दूर से लेकर आना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या लगेगा, उसमें ज़्यादा लगेगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिस इंडस्ट्री को हमें सेटअप करना है उसके आसपास में क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा है लेबर। अब इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए भी बहुत सारे लेबर भी चाहिए, और देखो लेबर है ना, लेबर भी चाहिए, लेबर चाहिए। तो आपको पता नहीं ये जो एरिया है महाराष्ट्र वाला, गुजरात वाला, मुंबई में अच्छी पॉपुलेशन है, इस वजह से वहाँ लेबर भी चीज मिल जाती है। कैपिटल तो बेटा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि विदाउट कैपिटल तो इंडस्ट्री सेटअप होती ही नहीं है। मार्केट, अगर आपने कोई इंडस्ट्री सेटअप की है तो उसके आसपास में क्या होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन क्या लगेगा, कम लगे। अब वाटर इंडस्ट्रीज को जब आप जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हो प्रोसेसिंग में क्या चाहिए, तो वाटर भी चाहिए, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वाटर। आपको पता ही है इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ऐसी जगह देखिए जहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से हमें मिल जाएगी, ठीक है। जहाँ मतलब बिजली 24 घंटे आती है
सेफ है या नहीं है। तो ये चीजें भी एक क्या है भाई, ये फैक्टर भी ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर है फॉर लोकेटिंग ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। और एक तरह का ट्रांसपोर्ट, अब आपने जो भी इंडस्ट्री सेटअप की है उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, इतने सोर्स को मार्केट तक पहुंचाना है, तो दोनों के लिए क्या चाहिए ट्रांसपोर्टेशन। इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ पर क्या है इजीली अवेलेबल होना चाहिए, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, ये सभी ट्रांसपोर्टेशन लगते हैं, ठीक है। अगला है नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। ये तो आपको पता ही है कि आज के टाइम में कम्युनिकेशन का क्या है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है, कि विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी काम इजीली नहीं कर सकते हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये आज जो मैंने आपको रीड करवाया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये वाला टॉपिक, और ऑन द बेसिस ऑफ साइज और फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये अच्छे से कोई रीड करना है।